आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। और जब हम मेष राशि बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि जब किसी भी जातक का चंद्रमा मेष राशि में होता है, तो मेष राशि का जातक अगर कोई है तो वो उसका मून साइन जो है वो मेष है। तो इस पूरी सीरीज़ में हम जो बात करेंगे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये जितने भी पूरे 12 राशियाँ हैं उसकी सीरीज़ है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि का जातक है या जो जिस किसी भी राशि का जातक है तो वो किस तरीके के कैरेक्टर होता है उनका, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, वो आम जीवन में किस तरीके की सोच रखते हैं और उनके अंदर क्या पोटेंशियल होता है। जो भी ये पूरे 12 राशियों की सीरीज़ है उसका ये पहला वीडियो है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मैं पहले रिमाइंड करा देता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, और अब बेल आइकन दबाना ना भूलें वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी कोई नया वीडियो मेरा आता है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, अब किसी भी राशि को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस राशि की बात कर रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। जब हम कहते हैं मेष राशि तो जैसा हमने पहले भी वीडियोस में देखा है कि राशि जो आपकी असली राशि होती है वो आपका मून साइन होता है। आपके चंद्रमा जिस राशि में उस समय होता है आपके जन्म के समय, वो आपकी राशि है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं इसका मतलब है आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में था उस समय। और पूरे अगर भचक्र की बात करें, पूरे 360 डिग्रीज के अर्थ के अराउंड जो यूनिवर्स है उसकी बात करें तो 30 डिग्रीज जो होते हैं, 30 डिग्री का जो पूरा स्पैन है वो मेष राशि, पहला 30 डिग्रीज मेष राशि में आता है। मेष राशि को समझने के लिए 3 चीज़ें, या किसी भी राशि को समझने के लिए 3 चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सबसे पहले तो उस राशि का सिंबल, अगर हम उस राशि के सिंबल की बात करें तो उस राशि, मेष राशि का सिंबल है मेष, यानी कि एक भेड़। मेष राशि में अगर हमें इंसान की सोच और कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है तो आप ऐसे सोचिए कि उस पर्टिकुलर सिंबल से जो एनिमल है या जो भी उसका सिंबॉलिक है वो उस नेचर से ड्राइव होगा। सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे या जिससे हम ड्राइव करेंगे वो ये देखेंगे कि इस राशि का साइन जो है ये उसका किस तरीके का बेसिक नेचर है। 4 तरह के एलिमेंट्स हैं, 5 तत्वों में 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। ये 4 जो हैं, तो मेष राशि पहला है, इसमें फायर एलिमेंट है, ये इसका जो बेसिक एलिमेंट है वो अग्नि है। अग्नि तत्व होता है। और जो इस राशि का लॉर्ड है वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। तो अब हम अगर इन तीनों चीज़ों को क्लब करें तो मेष, यानी आप देखो कि अगर कोई भी भेड़ है या कोई भी जो मेमना होता है उसका किस तरीके से वो उसकी एनर्जी कितनी होती है। वैसे वो शांत होता है बट उसके अंदर बहुत एनर्जी है। जब वो रनिंग में आता है तो उसका कोई मैच नहीं है, उसके अंदर एक शांत चित्त होता है उसका, बट वो अपने अंदर एक एनर्जी कैरी करता है। ऐसे ही मेष राशि के जो जातक होते हैं उनका उनके अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी वो कहीं पर भी उसको डाइवर्ट करने में, उसको कहीं पर भी उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में, फिजिकल जहाँ पर उनको एक्टिविटी दिखानी है उसमें वो पीछे नहीं रहते, वहाँ पर बहुत प्रॉपरली वो उसको दिखा सकते हैं उनका। लेकिन हम बात करें सिर्फ मेंटल स्टैटर की, यानी उनके मानसिक सोच किस तरीके से है कि वो, सपोज़ आप अगर किसी मेष वाले को कंपेयर करेंगे से तुला राशि से, तो आप दोनों में से किसी को भी किसी फिजिकल स्पोर्ट के लिए कहेंगे तो एक जो आलस नहीं करेगा और जो व्यक्ति जाने के लिए तत्पर रहेगा वो रहेगा मेष राशि का व्यक्ति। तुला राशि का व्यक्ति थोड़ा सा एक डिफरेंट एटीट्यूड दिखा सकता है, उतना वो उसमें उत्सुकता नहीं दिखाएगा। मार्स वैसे भी स्पोर्ट्स, इसका जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स वैसे भी मंगल ग्रह स्पोर्ट्स और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनकी लॉर्डशिप रखता है। मार्स एक सेनापति भी है, सेनापति जो होता है किसी भी सेना का वो मार्स उसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी एक फिजिकल एंटिटी की बात की जाए तो बहुत एनर्जी होती है, बट अगेन ये मेंटल स्टेट है। और जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, तो दिमाग में हमेशा एक नए किसी फायरी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ऊंचा सोचते हैं। आप अगर फायर का बेसिक नेचर समझें तो फायर जब हम उसको स्पार्क करते हैं तो वो देखने में बहुत छोटी लगती है, तो इनके दिमाग में अगर छोटा सा भी आइडिया आएगा ये लोग उसको एंड तक ले जाने में सफल हैं, उसको बहुत बड़ा रूप देने में सफल हैं। ये लीडर्स भी होते हैं कई अच्छी कंपनीज़ में, अगर आप देखें तो बड़ी कंपनीज़ के ये CEO या बहुत अच्छी पोस्ट पर ये टीम को नीचे ड्राइव कर सकते हैं। तो एक लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक भी मेष राशि के लोगों में होता है। मेष राशि का व्यक्ति आप लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, स्पोर्टी होता है वो अपने, जब जैसे हम कह रहे हैं कि मार्स सेनापति है, तो क्योंकि
सेनापति का काम होता है सेना के साथ खड़े रहना है, सेना को ड्राइव करना। तो ये बहुत अच्छे ड्राइवर्स होते हैं। आप इन्हें कोई भी काम दीजिए, कुछ लोग आप इनको असाइन कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से वो काम को करवाएंगे। बट ये सब मेंटल स्टैटर है अगेन, क्योंकि मून की बात करें, मून इस हमारा ब्रेन होता है। मून अगर हम जितने भी एरियाज़ देखेंगे तो ये सब मेंटल स्टेट है कि वो व्यक्ति करना क्या चाहता है। सो मेष राशि के व्यक्ति से अगर आप आर्ग्यूमेंट में फंस गए तो पहले वो एक मेष की तरह वो शांत रहेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर का फायर ऊंचा बढ़ा देंगे तो फिर मेष राशि के व्यक्ति के आप आर्ग्यूमेंट में या किसी भी एक अनॉयड डिस्कशन में आप उसका सामना नहीं कर सकते। वो आपको बहुत पीछे छोड़ देगा अपनी एनर्जी से। तो इनका अगर वो फायर चैनलाइज है तब तक ये लोग काफ़ी अच्छे से और बहुत शांत चित्त से रहते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें छेड़ दिया तो इनके अंदर का फिर वो रेड प्लैनेट जो मार्स है, तो दूर से तारा, और अगर आप पास से अगर इनको छेड़ेंगे तो फिर वो रेड प्लैनेट है मंगल, तो आपको वो ऊर्जा देखने को मिल जाएगी जो एक मार्स में होती है। इसीलिए अगर आप देखें तो मेष राशि में सूर्य भी उच्च का होता है। ग्रहों की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है, तो सूर्य उच्च राशि का होता है। मार्स की राशि में अग्नि तत्व जो सूर्य के अंदर का फायर है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए वहाँ उच्च का होता है। तो मेष राशि के व्यक्तियों का जो बेसिक नेचर है वो उनके अंदर एक फायर है, लोगों को ड्राइव करने की एक एनर्जी है, और वो किसी भी टीम को लीड कर सकते हैं। किसी भी छोटी से आइडिया को बड़ा करना उनका बेसिक नेचर होता है। एक जो है कि शांत है, तो वो कहीं पर भी आप देखेंगे जनरली अगर फिजिकल एक्टिविटी करने को कि एक इंसान सोच रहा होगा, ये उस काम को करके दे देंगे, आपको करवा के दे देंगे। तो वही ड्राइविंग फोर्स भी मेष राशि के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। बाकी एक चंद्रमा हो सकता है कि ये सारी चीज़ अगर आपकी मेष राशि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। पूरी कुंडली को देखा जाता है, चंद्रमा के ऊपर और किस ग्रह की दृष्टि है, उसकी किन ग्रहों के साथ युति है, वो किस भाव में है, उस सब की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों में अगर जो राशि उस इंसान की है, चंद्रमा की राशि है, उसका आपको एनालिटिकल निकालना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वृष राशि की, कि वृष राशि के व्यक्ति किस तरीके के होते हैं और वृषभ उनके क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको किस तरीके से आप एक जब आप कुंडली उनकी देखेंगे तो आप उनको कैसे आप जज करेंगे कि किस तरीके का नेचर रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं। और आप इस वीडियो से ये भी अब ये देख सकते हैं कि जब ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस आती हैं कि वीकली प्रेडिक्शन होती है, मंथली प्रेडिक्शन होती है कि मेष राशि वालों के साथ ऐसा होगा और वृषभ वालों के साथ ऐसा होगा, तो वो उतनी वैलिड नहीं होती, क्योंकि आप पूरे दुनिया में 1/12 लोगों को जब 12 से भाग देंगे तो दुनिया का हर 12वां व्यक्ति उसके साथ हर उस वीक वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि कुंडली को भी कंसिडर करना होता है। तो आप जनरलाइज़ करके कि मेष राशि के व्यक्ति हैं तो इस हफ्ते आपको धन मिलेगा, इस हफ्ते आप ट्रैवल करेंगे, इस तरीके से आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। और वो प्रेडिक्शंस भी जो लोग देते हैं वो किस तरीके से देते हैं, ग्रहों का गोचर देखते हैं, उस गोचर के बेसिस पे देते हैं। जबकि आपको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से आपका प्लैनेट प्लेस्ड है कुंडली के अंदर, और वो प्लैनेट जेनरिक या नैसर्गिक रूप से आपको किस तरीके रिजल्ट देगा, फिर गोचर में देखा जाता है कि वो कैसे देगा। तो आप अगर वो वाले प्रेडिक्शंस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं होते, उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप आगे आने वाली वीडियोस को फॉलो करने के लिए फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।